नमस्ते दोस्तों, कैसे हो भाई? आज काफ़ी दिनों बाद वापस टाइम मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि ये टॉपिक जो है या ये वीडियो जो है वो किससे रिलेटेड होगा? क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड होगा। भले ही ये टॉपिक रीजनिंग में पढ़ाया जाता है बट एक्चुअल में ये टॉपिक मैथ का ही है। क्यों है? जिस किसी टॉपिक में कैलकुलेशन है मतलब कहीं पर भी अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब चीज़ों का अगर कहीं न कहीं हमें यूज़ करना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं उसका रिलेशन जो है वो मैथ से ही है। लेकिन ये पढ़ाया रीजनिंग के अंदर जाता है, ठीक है? ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर पूरा टॉपिक के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो यकीन मानिए विद इन 10 सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो विद इन 10 सेकंड। और जब मैं 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ है ना, 10 सेकंड जो है वो भी मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैक्सिमम 10 सेकंड। बाकी 10 सेकंड जितना भी टाइम नहीं लगना है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो वीडियो जो है ये वीडियो हम लोग डील करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि इस टॉपिक से किस तरीके कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को खुद क्रिएट कर सकते हैं और उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके जो क्वेश्चंस है उन पर कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे टॉपिक जो है वो आपको पता ही है, टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड जिसे हिंदी में अगर हम लोग नाम दे तो नाम दिया जाएगा घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ, ठीक है। अब ये टॉपिक में क्वेश्चन क्या है, क्या किससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीजें पहले बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक में होगा क्या, जो क्वेश्चंस है ना वो इस तरीके से होंगे कि आपके पास ये या तो एक बड़ा क्यूब दे देगा सामने वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर, या तो आपके पास क्यूब होगा या फिर आपको दे देगा वो क्यूबॉइड, ठीक है। या तो आपको वो एक घन देगा बड़ा और या देगा एक छोटा बड़ा घनाभ, ठीक है। या तो वो एक घन देगा या एक बड़ा घनाभ देगा और वो सामने वाला ये बोलेगा कि इस घन या घनाभ को आपको ब्रेक करना है या तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छा, जो छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए बोल रहा है ना सामने वाला, वो टुकड़े भी क्या है, घन ही है। बहुत बढ़िया, वो टुकड़े भी क्या होंगे, क्यूब ही होंगे। यानी अल्टीमेटली अगर मैं बात बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, उन दोनों ही चीज को आपके पास में आपको जो तोड़ना होगा वो किसमें तोड़ना होगा, छोटे छोटे क्यूब में तोड़ना होगा। यानी क्यूब देखा तो भी उसके टुकड़े क्यूब ही होंगे और अगर क्यूबॉइड देखा तो भी उसके टुकड़े क्या होंगे, क्यूबॉइड ही होंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड कुछ भी दे, तोड़ने के लिए हमेशा जो है वो आपको ये बोलेगा कि इसे तोड़ो क्यूब के अंदर, छोटे छोटे क्यूब के अंदर तोड़ना है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस टॉपिक से कि एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या या किस तरीके से इस टॉपिक को हमें समझना है या क्या चीज करनी है। तो अभी तक आपने सिर्फ इतनी चीज देखी है कि अपने पास एक बड़ा क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, उसे हमें ब्रेक करना होगा छोटे छोटे क्यूब में, ठीक है। अच्छा, जहां ब्रेक करने की बात हो रही है ना वहां एक छोटी सी चीज बताओ मुझे। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है। आपके पास एक स्टिक है, एक स्टिक है लकड़ी की एक छोटा सा टुकड़ा है आपके पास। मैं बोल रहा हूँ इसके 3 टुकड़े करने हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ इसके 3 टुकड़े के लिए, तो बताओ जब इसके 3 टुकड़े करने हैं तो आप इसे काटोगे कितनी बार, कट कितनी बार लगाओगे। तो सीधी सी बात है, अगर इसके 3 टुकड़े करने हैं, अगर इसके 3 टुकड़े करने हैं तो कट कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। कट 2 बार लगाएंगे भाई। ये पहला कट कट लगाने पर एक टुकड़ा मिला, ये दूसरा कट लगाने पर मिला और ये तीसरा टुकड़ा मिल गया। इसका मतलब है कि अगर हमें टुकड़े 3 चाहिए तो कट कितने होने चाहिए, 2। अगर मैं टुकड़ों को n बोल रहा हूं, n मींस व्हाट, n मतलब है वो छोटे छोटे पार्ट, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्ट जो जिसके अंदर हमें इसे बांटना है या इसे कट करना है। तो जो n का जो भी वैल्यू होगी, n से जो भी वैल्यू होगी, n में से एक कम ही वैल्यू होगी हमेशा कट्स की। कट्स मतलब जितने हमें ये कट लगा रहे हैं ना, इनकी जो वैल्यूज होगी वो हमेशा n से एक कम ही होगी। सीधी सी बात है, अगर 3 टुकड़े करने हैं तो 2 बार कट करो और अगर यही टुकड़े आपको 4 करने हैं तो कितनी बार कट करोगे, आप 3 को आपको 3 बार कट करना होगा। अगर आप 3 बार कट लगाओगे तभी तो 4 टुकड़े मिलेंगे, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको ये बोला जाए कि अगर हमें किसी एक बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में काटना है और नंबर भी दे दिया जाए कि भाई एक बड़ी चीज है उसके 10 छोटे टुकड़े करने हैं, तो बताओ कितने कट लगाने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स है वो कितने हैं, 10 है। और 10 में से एक कम करोगे तभी मिलेगा 9। इसका मतलब कट कितने लगाने होंगे आपको, 9 कट लगाने होंगे। अगर आप 9 कट्स लगाते हो इट मींस आपको 10 पार्ट जो है वो 10 पीस जो है उसके मिलेंगे। अच्छा, ये वाली कहानी काम क्या आएगी, सुनिएगा ध्यान से। ये वाली काम कहाँ आएगी सुनिए। अब मेन मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ किस तरीके से इसके फॉर्मूले बने हैं और कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास जैसे मान लो एक गन है, ठीक है। पहले हम लोग गन के बारे में पढ़ेंगे फिर गन आपके बारे में पढ़ेंगे। गन है, ये गन है और गन आपको पता है कैसा फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। कैसा फिगर होता है मेरे भाई, एक 3D फिगर होता है।
ठीक है। गन के अंदर क्या होती है, गन के अंदर सब चीजें सेम होती है, चाहे इसकी लंबाई की बात करें, चाहे इसकी चौड़ाई की बात करें, चाहे इसकी ऊंचाई की बात करें, चाहे इसकी लेंथ की बात करो, चाहे ब्रेथ की बात करो, चाहे हाइट की बात करो, ये तीनों ही चीजें क्या होती है, सेम होती है। तीनों चीजें सेम होती है, तो मैंने मान लिया कि ये ए है, ऐसे मैंने एज्यूम किया है। ठीक है। अब गन के बारे में या क्यूब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला कि बताओ शीट्स कितने होते हैं, एक गन है, एक क्यूब है, उसके अंदर शीट्स कितने होते हैं। शीट्स होते क्या, कोने, सीधी सी बात है। शीट्स का मतलब क्या है, कोने। कैसे कोने, ये देखो, ये एक कोना, ये एक बनेगा, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और एक यहां पर पीछे भी तो होगा, आठवां। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में अगर आपसे बोला जाए कोने कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर क्या होंगे, आपके सामने वाली दीवार के चारों, ठीक है, और आपके पीछे वाली दीवार के भी चारों, तो कितने कोने होंगे, 8 कोने होंगे ना। इसका मतलब ये कोने ही जो है वो क्या है, शीट्स है। तो शीट्स अगर बोला जाए कि क्यूब के अंदर शीट्स कितने होते हैं, 8। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, पेशेंस रखिएगा, यकीन मानिए, अगर जैसे ही आप ये आगे वाले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, अपने आप सब चीजें समझ में आएगी। बस बेसिक चीजें जो है ना वो आपको आनी चाहिए। हालांकि ये सब चीजें आपको आती है, मैं धीरे से आप ब्रीफली सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ फिलहाल। समझते रहिएगा ध्यान से, पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखोगे तो सबको समझ में आएगा। शीट्स जो है वो अगर 8 है, अगर मैं बोलूं कि इसमें किनारे कितने हैं, अपन डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, किनारे कितने हैं, तो बताओ कितने किनारे हैं। तो सीधी सी बात है, ये एक किनारा, दो किनारे, तीन किनारे, चार किनारे, चार इधर वाले और चार ही पीछे वाले, कितने हो गए, 8 है। 8 हो गए तो चार ऊपर वाले भी तो है किनारे, और चार नीचे वाले भी है, तो 8। सीधी सी बात है, ये वाले इधर वाले, ये वाले इधर वाले, कितने हो गए, 8, और 8 और ये 9, 10, 11 और ये 12, तो टोटल कितने हुए, 12 किनारे हुए। टोटल किनारे कितने होंगे, 12 किनारे होंगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। चलिए अब मैं अगर आपसे बोलूंगा बताओ फलक कितने होते हैं, तो फलक कितने होते हैं मेरे भाई, घन में फलक कितने होते हैं, यानी दीवारें कितनी है। आप जहां कहीं पर भी बैठे हो रूम में, वहां पर कितने फलक है, कितनी सतह है, तो सीधी सी बात है, 4 तो दीवारें होगी, एक छत 5वां और एक आंगन 6, ठीक है, फर्श हो गए 6। तो कुल मिला के ये बेसिक चीजें है ना, ये आपको पता होनी चाहिए, इसी से ही फॉर्मूले बनने हैं। सारा फॉर्मूला जो है वो इन्हीं से बनना है। अभी तक मैंने जो चीज बताई है ना, उसी से ही सारे फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन मानिए उसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ आगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं अपने पास ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, और इस क्यूब, ये 3D फिगर है, इस क्यूब को आपको कट करना है, लेकिन इस क्यूब की आपके पास साइड दे रखी होगी, इस क्यूब की आपके पास क्या दे रखी होगी, साइड, ठीक है, इस क्यूब की आपके पास साइड दे रखी होगी कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। साइड जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि ये जो क्यूब है ये 6x6x6 का है, ठीक है, और इस क्यूब को इस तरीके से कट करना है कि जो आपको छोटा पीस मिले, जो आपको छोटा टुकड़ा मिले, जो छोटा क्यूब मिल रहा है आपको, उसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर हो। तो अगर 6x6x6 का अगर क्यूब है, उससे 3-3 सेंटीमीटर के या 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे अगर क्यूब में काटना है, तो बताओ कितने टुकड़े होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से कट करेंगे हम लोग, इस तरीके से कट करेंगे। इसका मतलब अच्छा, 6x6 का मतलब क्या है, 6x6 का मतलब है कि इसकी लेंथ भी 6 है, ठीक है, इसकी ब्रेथ भी 6 है, और इसकी हाइट जो है वो भी कितनी देर की है, 6 देर की है। कितनी देर की है मेरे भाई, वो भी 6 देर की है। बस इतनी सी चीज समझनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि इस वाली साइड को मुझे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े लगभग बनाने हैं, तो बताओ कितने कट लगाने होंगे कि मेरे को 3 टुकड़े यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर 3 टुकड़े। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा इससे इससे है ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज लेते हैं, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं बोल रहा हूँ 2-2 सेंटीमीटर के बनाने हैं आपको, आपको दोनों 2-2 सेंटीमीटर के जो है वो छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। तो 2 सेंटीमीटर के जब छोटे छोटे क्यूब बनाओगे, 2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब बनाओगे, तो टोटल कितने क्यूब मिलेंगे आपको, 3 क्यूब मिलेंगे। कुल मिला के 3 टुकड़े बनाने हैं। अगर मैं ये बोलूं इस लाइन के 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, या इस तरीके से मानो कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर का है, मैं बोल रहा हूँ इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट में काटना है, तो कितने टुकड़े मिलेंगे, 3 टुकड़े मिलेंगे। अच्छा टुकड़े अगर 3 मिल रहे हैं तो कट्स कितने लगाओगे, 2 कट लगाओगे, तो कुल मिला के हम लोग कट लगाएंगे 2। एक कट लगेगा इसकी इस तरीके से, ये एक कट इस तरीके से लगा दिया, बराबर है। अब देखो ये भी तो ब्रेथ है, इसके भी टुकड़े होंगे, इनके भी हमें 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं। कितने टुकड़े होंगे, 3। कट कितने लगाने होंगे, हमेशा टुकड़ों की संख्या से एक कम, ठीक है। कितने कट लगेंगे, 2। तो ठीक है, यहाँ पर ये 2 कट लगा दो, ये एक कट, ये दूसरा कट लगा दिए। अच्छा ये लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दिया, ब्रेथ के अकॉर्डिंग कट कर दिया। अब हमें करना हाइट के अकॉर्डिंग कट, हाइट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो फिर से हमें डिवाइड करना होगा 2 से। कितने टुकड़े मिल रहे हैं, 3, और 3 अगर टुकड़े मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, 3 में से एक कम होगा, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 2। तो ये पहला कट इस तरीके से, और ये दूसरा कट। समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अब अगर मैंने ये बोला कि मान लो जब ये क्यूब सही था, जब मैंने इसे कट नहीं किया था, ये क्यूब एकदम सही था, उस टाइम की बात कर रहा हूं जब ये क्यूब एकदम सही था, जब मैंने इसको कट नहीं किया था, तब इस पूरे ही क्यूब को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया था। किससे कर दिया मेरे भाई? रेड कलर से पेंट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कट लगाए तो मेरे को कितने तरह के जो क्यूब है वो मिलेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, इस वाले क्यूब की जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो टुकड़ा मेरे को मिलेगा, क्या ये 3 सतह वाला रंगीन नहीं होगा? क्या ये 3 सतह वाला नहीं होगा? बिल्कुल 3 सतह वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये वाली सतह पर भी रेड कलर होगा, इस वाली सतह पर भी रेड कलर होगा, और ये सामने वाली जो आप लोग देख पा रहे हो, इस वाली सतह पर भी रेड कलर होगा। तो इस बात का क्या मतलब ये नहीं है कि ये जो अपने को क्यूब मिलने वाला है, ये 3 सतहों से रंगीन वाला क्यूब मिलेगा। यानी जो यहाँ पर जो ये क्यूब है, ये तीनों सतह से क्या होगा? रंगीन होगा। तीनों सतह से रंगीन होगा। अच्छा, थोड़ा और नीचे आओ, ये वाला जो क्यूब आपको दिख रहा है, ये वाला क्यूब, बताओ ये कितनी सतह से रंगीन होगा? 2 सतह से। भाई एक तो सामने वाली रंगीन होगी, कलर कलर वाली होगी, और इसके साइड वाली कलर वाली होगी, बाकी तो कलरलेस होगी ना। क्योंकि ये जब निकलेगा पीस, थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, इमेजिनेशन कीजिएगा, जब ये अंदर से पीस निकलेगा तो क्या इसके 2 ही सतहों पर रेड कलर मिलेगा अपने को? बाकी सतह तो क्या मिलेगी? कलरलेस मिलेगी। और फिर ये चीज है। अच्छा, अगर हम लोग फिर से बात करें यहाँ की, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो फिगर होगा, ये सॉरी, ये वाला जो क्यूब होगा, इस वाले क्यूब में कितनी सतह आपको कलर्ड मिलेगी? तो सीधी सी बात है, एक तो ये कलर मिलेगा, एक ये सतह कलर मिलेगी, और एक नीचे वाली भी तो होगी मेरा भाई। नीचे वाली भी तो कलर वाली मिलेगी, है ना? नीचे वाली भी मिलेगी, इसका मतलब है ये भी 3 सतह वाली कलर वाली मिलेगी। ठीक है, तो पहला जो टाइप का अपने को क्यूब मिल रहा है, जो पहले टाइप का क्यूब मिला, वो कौन सा था? वो था 3 सतह वाला रंगीन। 3 सतह है रंगीन, 3 सतह रंगीन घन। ठीक है, 3 साइड जो है वो क्या होगी? कलर्ड होगी। क्या इसी बात को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 3 सतह वाले रंगीन घन बोल दो, या फिर इसको ऐसे बोल दो, 3 सतह वाले रंगहीन? ध्यान से सुनिएगा, 3 सतह वाले रंगहीन घन। रंगहीन घन, एक ही तो बात है भाई। एक क्यूब है, उसमें 6 फलक होने हैं, 3 पर अगर कलर कर दिया गया है तो बाकी 3 क्या होंगे? रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। तो चाहे इसको 3 साइड से कलर्ड कलर क्यूब बोल दो, या फिर 3 साइड से कलरलेस क्यूब बोल दो, बात तो बराबर है, सेम चीज है। ठीक है, पहले टाइप का तो क्यूब अपने को ये मिला, अगर हम लोग इस बड़े क्यूब को कट करें तो। दूसरे टाइप का क्यूब कौन सा मिलेगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरे टाइप का क्यूब अपने को मिलेगा जिसकी 2 सतह कलर है, 2 सतह क्या हो? रंगीन हो। ठीक है, तो जिसकी 2 सतह रंगीन हो, इसका मतलब है कि 2 सतह रंगीन क्यूब। ठीक है, रंगीन क्यूब, 2 सतह वाले रंगीन क्यूब, यानी जिनकी 2 सतह क्या होगी? पेंटेड होगी। 2 सतह पर क्या होगा? कलर्ड होगा। ठीक है, कलर्ड होगी वो फेस। ठीक है, वो सरफेस क्या होगी? कलर्ड होगी। क्या इसी चीज को मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या 4 सतह वाले रंगहीन, 4 सतह रंगहीन, यानी बिना सतह, बिना कलर वाली, 4 सतह तो बिना कलर वाली है, इसका मतलब 2 कलर वाली होगी। सीधी सी बात है, 2 क्या होगी? कलर वाली होगी। चलिए, दूसरा तो टाइप का ये मिला। तीसरे टाइप का जरा ढूंढो, देखा ध्यान से, सोचो ध्यान से, तीसरे टाइप का कौन सा मिलेगा? क्या आपको बीच में ये कलर मिलेगा? क्या ये बीच वाली सतह वाला, एकदम बीच में जो है, एकदम बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये बीच वाला है, क्या इसकी एक ही सतह रंगीन होगी? बिल्कुल एक ही सतह होगी। सामने वाली जो है वही तो रंगीन होगी, बाकी सारी तो क्या होगी? कलरलेस होगी। जब ये बीच में से टुकड़ा आप निकालोगे तो बाकी जो सतह होगी, बाकी जो सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। प्रिंटेड पेंटेड तो सिर्फ एक ही सतह होगी, ये एक ही सतह या एक ही सरफेस जो है पेंटेड होगी। इसका मतलब है कि तीसरे टाइप का जो अपने को मिल रहा है वो कौन सा मिलेगा? एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन। ठीक है, कौन सा मिलेगा मेरे भाई? एक सतह रंगीन, इस कलर से लिख देता हूं, एक सतह रंगीन घन। यानी ये जो घन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा अपने को? एक सतह वाले रंगीन घन मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो डेट अपने इसे एक ही चीज में सारी चीजें आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सतह वाले को, अच्छा, एक सतह वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या इसी को हम लोग ये नहीं बोल सकते? 5 सतह रंगहीन, 5 सतह रंगहीन घन, यानी ऐसा घन जिसकी 5 सतह रंगहीन हो, यानी एक सतह पर क्या हो? कलर्ड हो। एक सतह क्या रही होगी? कलर्ड रही होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या चौथे टाइप का घन जो है, चौथे टाइप का घन, क्या आपको और भी टाइप का घन मिलेगा इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप, चलो ये तो चलो 3 कट है, बहुत सारे कट लगाने के लिए बोल दिया जाए, बहुत सारे अगर कट लगाना हो, तो क्या आपको बीच में से कोई ऐसा घन नहीं मिलेगा? क्या आपको बीच में से भी कोई ऐसा घन नहीं मिलेगा जिसकी कोई भी सतह जो है वो कलर्ड नहीं होगी?
यानी सारी सारी जो सरफेसेज है वो क्या होगी, कलरलेस होगी। सारी सतह जो है वो क्या होगी, रंगहीन होगी, बिना कलर वाली होगी। जो एकदम बीच में से निकाला जाएगा, जो एकदम बीच में से निकलेगा वो वाला। तो जो चौथे टाइप का अपने को गन मिल रहा है, जो फोर्थ टाइप का अपने को क्यूब मिल रहा है, वो कौन सा होगा, जो चौथे टाइप का गन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रंगहीन। रंगहीन गन। रंगहीन गन मतलब कोई भी सतह पर रंग नहीं किया गया है, कोई भी सतह पर जो है वो कलर नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इतने टाइप के अपने को क्यूब मिलेंगे, इतने टाइप के अपने को गन मिलेंगे। थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं का है ना दूसरा नाम भी आता है। क्या दूसरा नाम है, ध्यान से सुनिए। वही अपने पास क्यूब है, ठीक है, वही क्यूब है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम लोग उसी एग्जांपल से सारे फॉर्मूले जो है वो बनाएंगे। ध्यान सुनिए, अपने पास एक क्यूब है, अरे यार बड़ा है नहीं बड़ा, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है ना, समझने में अच्छा आएगा। चलो बन जाएगा बिल्कुल। ये बन गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें इसे कट करना हो, इसे इस तरीके से कट, अच्छा इस बार है ना नंबर ऑफ कट्स में थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस बार लगा दे रहा हूँ 3 में नंबर ऑफ कट्स। ये पहला लगा, ये दूसरा लगा दिया, और ये तीसरा लगा दिया, ठीक है। अब ये तो लेंथ के अकॉर्डिंग काट दिया, या हाइट के अकॉर्डिंग कर दिया। अब लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दो, 3 कट्स लेंथ के अकॉर्डिंग लगा दो। ये 3 कट्स जो है हम लोगों ने लेंथ के अकॉर्डिंग लगा दिए। अब ब्रीथ के अकॉर्डिंग भी लगा दो, ये ब्रीथ के अकॉर्डिंग 3 कट्स लगा देंगे हम लोग, ब्रीथ के अकॉर्डिंग 3 कट्स लग जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3 कट्स जो है ब्रीथ के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जो ये कॉर्नर वाले हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्नर वाले हैं। क्या ये कॉर्नर वाले जो है गन, क्या वो शीर्ष पर उपस्थित नहीं है क्या, क्या शीर्ष पे उपस्थित नहीं है क्या, बिल्कुल शीर्ष पे उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्नर पर उपस्थित है उनको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, उन्हें शीर्ष गन नाम दे सकते हैं क्या, क्या उन्हें शीर्ष गन नाम दे सकते हैं, बिल्कुल शीर्ष गन नाम देते हैं। और इन्हीं शीर्ष गनों को, इन्हीं शीर्ष गनों को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, 3 सतह वाले रंगीन गन। क्या नाम दिया मेरे भाई, 3 सतह वाले रंगीन गन। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष गन है, जो शीर्ष गन है उसकी कितनी सतह जो है वो रंगीन होगी, या कितनी सरफेसेस जो है वो कलर्ड होगी। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कितनी सतह कलर्ड होगी, 3 सरफेसेस। 3 सरफेसेस जो है वो क्या होगी, कलर्ड होगी। अच्छा, दूसरे टाइप का जो अपने को गन मिल रहा है, तो दूसरे टाइप का गन मिल रहा है, क्या वो किनारे से नहीं मिल रहा अपने को गन। भाई ये जो गन है, ये तो कौन सा है, ये शीर्ष गन है। ये भी गन कौन सा है, शीर्ष गन है। ये अगर शीर्ष गन है तो क्या बीच वाले गन जो है वो मध्य गन नहीं होंगे क्या, शीर्ष गन के बीच में जो गन है, क्या उनका नाम हम लोग मध्य गन नहीं बोल सकते। तो दूसरे टाइप का जो मिल रहा है गन अपने को, वो कौन सा होगा, मध्य गन होंगे, ठीक है। मध्य गन की कितनी सतह कलर्ड होती है, आप फिगर को देख के बताइए। जो ये बीच वाले है ना, ये बीच वाले, ये बीच वाले है, ये मध्य गन है, इनकी कितनी सतह जो है वो कलर्ड होगी, कितनी सतह कलर्ड होगी। सीधी सी बात है, एक तो सामने वाला सरफेस जो है वो कलर्ड होगा, और एक पास वाला। कितनी सतह सरफेस होगी, कितनी सरफेसेस जो है वो कलर्ड होगी, 2 सरफेसेस, ठीक है। कितनी होगी, 2 सरफेसेस होगी। तो ध्यान से देखिएगा, 2 सतह जो है वो इसकी क्या होगी, कलर्ड होगी, ठीक है। अब सुनिए तीसरी बात, तीसरी बात यह है कि कुछ सतह जो है वो आपको सतह से मिलेगी। कुछ ऐसे क्यूब है जो आपको सतह से, यानी हर एक सरफेस से मिलेंगे। देखो ये बीच वाले, बीच वाले ऐसे होंगे क्यूब जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह कलर्ड होगी, एक ही सरफेस जो है वो क्या होगा, कलर्ड होगा। तो जो बीच में है उनका क्या नाम देते हैं हम लोग, केंद्रीय गण। भाई बीच में केंद्र होता है, केंद्रीय गण बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये थर्ड टाइप के जो क्यूब मिल रहे हैं अपने को, जिनकी एक सतह, एक सरफेस जो है वो पेंटेड है, इनका नाम हम लोग क्या देते हैं, इनका नाम हम लोग देंगे केंद्रीय गण, या केंद्रीय गन बोल सकते हैं, सेंट्रल क्यूब हम लोग इसे बोल सकते हैं। अगर सेंट्रल क्यूब है तो बताओ इनकी कितनी सरफेस जो है वो कलर्ड होगी, कितनी सरफेस इनकी कलर्ड होगी मेरे भाई, एक सतह जो है इनकी कलर्ड होगी, या एक सतह पर कलर किया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ टाइप का जो अपने को क्यूब मिलेगा, क्या फोर्थ टाइप का जो क्यूब है वो अंदर से नहीं आएगा क्या, बिल्कुल अंदर से आएगा, बीच में से आएगा। बीच वाले को हम लोग नाम देते हैं केंद्रीय, और अंदर के बीच में से, बिल्कुल अंदर से निकाला जाएगा। ये सारे गण हटा देंगे तो कुछ बीच में से कलरलेस मिलेंगे क्यूब, उनका हम लोग क्या नाम देंगे, अंदर से निकले, इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा, अंत्य है, ठीक है। बीच में से है तो नाम हम लोग दे देंगे क्या, कौन सा, केंद्रीय। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ टाइप का अपने को गन मिल रहा है वो कौन सा होगा, अंत्य केंद्रीय गन होगा। और बताओ इसकी कितनी साइड जो है वो कलर्ड वाली होती है। भाई बीच में से निकलने वाला गन जो है, जो गन बीच में से निकलेगा उसकी कितनी साइड कलर्ड होगी, 0 साइड, ठीक है। कोई भी साइड कलर्ड ही नहीं होगी, कलरलेस होगा बिल्कुल। इसका मतलब है कि 0 साइड जो है इसकी क्या होगी, कलर्ड होगी, ठीक है। आप इतना सा एक बार ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतना सा एक बार ओवरव्यू लीजिए अपने अकॉर्डिंग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनते रहिए, बस इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो चीज आप
सुन रहे हो अभी वही इंपॉर्टेंट है, पूरा गेम वही है। इस पूरे टॉपिक का सिर्फ इतना ही गेम है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कुछ आपके पास है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो कुछ आपके हाथ नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम लोग इसके फॉर्मूले बनाएंगे, फॉर्मूले चीजें बताएंगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने शुरू में देखा है, जो हम लोगों ने ये चीजें देखी ना, ये आपको पता होनी चाहिए। शीट्स कितने होते हैं गन में? 8 शीट्स होते हैं। किनारे कितने होते हैं टोटल? 12 किनारे होते हैं। फलक अगर आपसे पूछ लिया जाए, सतह आपसे पूछ ली जाएगी कितनी सतह होती है टोटल, तो कितनी सतह होती है मेरे भाई? 6। ठीक है, 6 सरफेसेस होते हैं। बस यही चीज इधर काम आएगी इनके फॉर्मूले बनाने में, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमें फॉर्मूले बनाने में मदद करेगी। देखो कैसे बनेंगे फॉर्मूले, ध्यान से सुनिएगा। जो शीर्ष गन है जिनकी 3 सतह वाली है, बताओ ये शीर्ष गन की लोकेशन क्या है? शीर्ष गन जो है वो हमें कहां मिल रहे हैं? क्या शीर्ष पर नहीं मिल रहे क्या भाई? जो शीर्ष गन है वो हमें शीर्ष पर ही तो मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने शीर्ष होंगे उतने ही अपने को शीर्ष गन मिलते हैं, जितने शीर्ष होंगे उतने ही तो अपने को शीर्ष गन मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि गन में जितने शीर्ष होंगे उतने ही वहां पर शीर्ष गनों की संख्या होगी। शीर्ष कितने होते हैं? 8, तो शीर्ष गनों की संख्या भी कितनी होगी? 8। अब मुझे एक बात बताओ, गन चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, क्या कभी भी ये नंबर चेंज हो सकता है क्या? शीर्ष गनों की संख्या कभी भी चेंज हो सकती है क्या? आप जिस रूम में बैठे हो, आपके पास वाला जो रूम है, उस रूम को भी अगर मिक्स कर दे तो क्या कोनों की संख्या चेंज हो जाएगी क्या? क्या कोने बढ़ जाएंगे क्या? नहीं ना। रूम को छोटा कर दिया जाए तो भी कोने कितने होने हैं? 8 ही होने। रूम को बड़ा कर दिया जाए तो भी कोने कितने होने हैं? 8 ही होने। इसका मतलब ये है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछे, शीर्ष गनों की संख्या हमेशा फिक्स रहनी है। कितनी रहनी है? 8, 8। ठीक है, कितनी रहनी है? 8 या फिर 8 बोल दो। अब बात करते हैं मध्यगन। एक बात बताओ, मध्यगन जो है वो निकलते कहां से? देखो, एक तो ये शीर्ष गन है, यहां पर ये शीर्ष गन है, शीर्ष गन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, एक ये शीर्ष गन है। अगर मैं ये बोलूं कि इस किनारे पर मध्यगन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर इस किनारे पर जितने भी कुल गनों की संख्या है, कुल गनों की संख्या क्या होती है? n होती है। ठीक है, कुल गनों की संख्या क्या होती है? n होती है। जितने भी कुल गनों की संख्या है उनमें से अगर ये 2 शीर्ष गन हटा दे, ये 2 शीर्ष गन हटा दे, तो हमारे पास आ जाएंगे मध्य गनों की संख्या। बिल्कुल बराबर बात है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से सब कुछ चीजें शुरू हो रही है भाई। शीर्ष गन है हमारे पास 2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग इस पूरे किनारे से, इस किनारे पर जितने भी गन है उन सब में से अगर ये 2 हटा दे, तो बाकी बचे हुए जो गनों की संख्या होगी, क्या वो मध्य गन नहीं होंगे? क्या मध्य गन होंगे? इसका मतलब ये है कि मध्य गनों की संख्या जो है वो निकालने के लिए n-2 करना होगा, n-2 करना होगा। अच्छा, ये तो एक किनारे की बात है भाई, ये तो किनारे की कितनी बात है? एक किनारे की बात है, लेकिन हमारे पास टोटल किनारे कितने हैं? हमारे पास टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। एक किनारे से अगर n-2 मध्य गनों की संख्या मिलती है, तो बताओ 12 किनारे से कितने मिलेगी? तो 12 गुना n-2, ये क्या मिल जाएगा अपने को? मध्य गनों की संख्या। क्या मिल जाएगी मेरे भाई? मध्य गनों की संख्या। इतनी सी चीज एक बार आप ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको किसी भी तरीके से नेग्लेक्ट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से आप सुनिए, समझिए, सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। यहां n अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ना कि ये n क्या है, n है नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी गनों की संख्या। जो आपको गनों की संख्या कट लगाने पर मिलती है ना, वो गनों की संख्या है। अच्छा, n का मान कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूं, चलो यही बता देता हूं। n जो है ना वो कैसे निकाले जाते हैं? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। इसका मतलब है कि जो आपके पास बड़े घन की भुजा है उसमें अगर आप डिवाइड कर दो छोटे घन की भुजा से, छोटे घन की भुजा से, छोटे घन की भुजा से अगर आप इसे डिवाइड कर दो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया। यहाँ पर देखिए बड़े घन की भुजा कितनी है? 6। कितने कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है? 2-2 सेंटीमीटर के। तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दिया, तभी तो हमें यहाँ पता चला कि कितने घन मिलने हैं। तो गनों की संख्या हम लोगों ने क्या की? गनों की संख्या n का मान निकालने के लिए हम लोगों ने 6/2 किया है। 6 क्या है? बड़े घन की भुजा, 2 क्या है? छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दिया, तभी तो हमारे पास n की संख्या आई। तो n एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे दीजिए, वही आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं केंद्रीय घन। अच्छा, ये केंद्रीय घन कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय घन होगा क्या? जो बीच में से निकलेगा, जो बिल्कुल बीच में से निकलेगा। अब बताओ, कुछ केंद्रीय घनों की संख्या तो मिलेगी आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वेव में भी तो कुछ घनों की संख्या मिलेगी, और कुछ घनों की संख्या आपको मिलेगी वर्टिकल फॉर्म में। भाई कुछ क्षैतिज रेखा में आपको घनों की संख्या मिलेगी, और कुछ वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर तरीके से आपको घनों की संख्या मिलेगी। कौन से घन? केंद्रीय घन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वर्टिकल अगर आपको निकालना हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल अगर आपको निकालना हो, तो हॉरिजॉन्टल में क्या करना होगा? आपको मध्य घन को हटाना होगा।
तो बताइए एक ही लाइन में, इस पूरी एक लाइन में जितने भी गण हैं उनमें से अगर हम लोग मध्य गण हटा दे, मध्य गण अगर हटा दे तो क्या हमें केंद्रीय गण मिल जाएंगे? क्या हमें केंद्रीय गण मिल जाएंगे? बिल्कुल केंद्रीय गण मिल जाएंगे। अगर हम लोग, हमारे पास जितने भी यहाँ पर गण हैं, जितने भी यहाँ पर गण हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो डेट आपको ठीक से समझ में आए। इधर देखिए, जो ये जितनी इतनी सी डिस्टेंस है, ये इतनी सी एरिया है, इस एरिया के अंदर अगर मैं मध्य गणों को, ये मध्य गण है, ये मध्य गणों को अगर मैं साइड में कर दूं तो क्या बीच वाले गण नहीं मिलेंगे? बीच वाले गण मिलेंगे। यही कहानी आप इधर देखिए, अगर यहाँ पूरी इस साइड में बात करें, इतने से हिस्से में बात करें, तो इस इतने से हिस्से में ये मध्य गण है, ये मध्य गण है, क्योंकि इनमें दो ही सतह पेंटेड है। अगर इन दोनों को मैं हटा दूं तो जो नंबर बचेंगे, जो नंबर ऑफ क्यूब बचेंगे, क्या वो केंद्रीय गण नहीं होंगे? बिल्कुल केंद्रीय गण होंगे। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय गणों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? वो होगी n-2, एक तो वर्टिकल फॉर्म में ये मिलेगा, n-2 मिलेगा वर्टिकल फॉर्म में, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मिलेगा अपने को n-2। अच्छा, ये तो एक सतह से मिला है, ये गणों की संख्या जो है ना, ये n-2 गुणा n-2, ये तो एक सतह से मिली है। टोटल सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। इसका मतलब ये कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो n-2 को क्या मैं n-2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसका मतलब ये है कि जहां कहीं पर भी n-2 है उसको मैं क्या लिख दूं? n-2 का होल स्क्वायर। ये एक सतह से मिलने वाले केंद्रीय गण है, टोटल सतह होती है 6, तो 6 से गुणा कर दो। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो ना? ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब समझिए, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो रंगहीन कलरलेस जो होंगे, रंगहीन क्यूब होंगे, कलरलेस क्यूब होंगे, वो कहां से निकलेंगे? वो एकदम बीच में से निकलेंगे। बिल्कुल बीच में से निकलेंगे, एकदम बीच में से निकलेंगे। अगर एकदम बीच में से निकलेंगे तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जो क्यूब एकदम बीच में से निकल रहे हैं, एकदम केंद्र से, अंत्य केंद्र से बाहर की ओर आ रहे हैं, वो देखो इसकी लंबाई के आधार पर भी मिलेंगे हमें, इस पूरे क्यूब की चौड़ाई के आधार पर मिलेंगे, और इस पूरे क्यूब की हाइट के अकॉर्डिंग भी अपने को मिल रहे हैं, ऊंचाई के आधार पर भी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें वहां पर उन गणों को निकालने के लिए हमें ये दोनों तरफ के साइड वाले निकालने होंगे। तो लंबाई के आधार पर कितना मिलेगा आपको? लंबाई के आधार पर दोनों मध्य गण निकाल दो, n-2 मिलेगा। चौड़ाई के आधार पर कितने मिलेंगे? चौड़ाई के आधार पर भी n-2 मिलेंगे, मध्य गण निकाल दो। ऊंचाई के आधार पर भी आपको मध्य गण निकाल दो, साइड वाले दोनों, तो n-2 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अंत्य केंद्रीय गण अगर आपको निकालना हो तो अंत्य केंद्रीय गण के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा n-2 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-2, ठीक है? n-2 अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा नहीं लिख सकता कि ये n-2 का होल क्यूब है? क्या इसको मैं n-2 का होल क्यूब नहीं बोल सकता? ठीक है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि n-2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई है तो होल क्यूब बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बन जाएगी? ये सारी चीजें बन जाएगी फॉर्मूले। क्या चीजें निकालने के लिए कि अगर आपको शीर्ष गणों की संख्या पूछी जाए और मध्य गणों की संख्या पूछी जाए, केंद्रीय गणों की संख्या पूछी जाए, या अंत्य केंद्रीय गणों की संख्या पूछी जाए, तो आप इन सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले बने कैसे हैं मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये फॉर्मूले बना सकते हो देन आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आज के कंपटीशन का लेवल ये नहीं है कि इन फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं, इनसे और भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन जो है वो बोले जाएंगे, ठीक है? हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि जितने हो सके कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सारे क्लियर करवाऊं, ठीक है? तो फिलहाल आप इतनी सी चीज जो है वो नोट कीजिएगा, इतनी चीज आप एक बार ओवरव्यू लीजिए, फिर हम लोग आगे वाली चीजें देखते हैं, ठीक है? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे जैसा आपको ठीक लगे, आपको नोट करना हो या आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वो कीजिएगा, फिर हम लोग आगे वाली चीज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग वापस वही वाली चीज बात कर रहे हैं, तीन सतह, जिनकी तीन सतह रंगीन हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है 8, क्यों शीर्ष गण है, फिक्स है नंबर। जिनकी दो ही सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन कहां से मिलते हैं अपने को? किनारे से मिलते हैं। किनारे कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, 12 किनारे। एक किनारे से कितना मिलता है? दोनों साइड वाला हटा दो, बीच वाले जो है वही मध्य गण होते हैं। इसका मतलब है कि दो हटाने हैं, तो टोटल में से यानी कुल गणों की संख्या में से दो हटा दो, ठीक है? अगला देखिए, अगला जो है वो कौन सा है? जिसके एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन अपने को किससे मिलती है? सरफेस यानी सतह से मिलती है। टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। एक सतह से कितनी मिलती है? एक बार तो मिलता है अपने को वर्टिकल पोजीशन में, और एक बार मिलता है अपने को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इन दोनों ही चीजों को मैं साथ में कंबाइन क्या लिख सकता हूँ? इन्हें मैं लिख सकता हूँ n-2 का होल स्क्वायर। बराबर बात है ना? n-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीरो सतह वाले यानी कोई भी कलरलेस हो, कोई भी सतह पर कोई भी कलर नहीं किया गया, कलरलेस हो, तो जो कलरलेस होते हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सीधी सी बात है, जो कलरलेस होते हैं वो कहां से निकलते हैं? मिड में से, बीच में से निकलते हैं, ठीक है? वो लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रेथ के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग,
यानी लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार और ऊंचाई के अनुसार, इन सब चीजों के अनुसार वो चीजें मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि लंबाई के अनुसार मिलेगी अपने को n-2 संख्या उनकी, चौड़ाई के अनुसार मिलेगी n-2 संख्या और ऊंचाई के अनुसार भी कितनी मिलेगी n-2। और इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n-2 का होल क्यूब इसे बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर है ना, मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमारे पास वैसे टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको लैंग्वेज बताने की, किस तरीके से क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, आपके पास एक क्यूब है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक क्यूब है और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्यूब को, ये क्यूब जो है वो 8 सेंटीमीटर का है, यानी इसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो है वो भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, इसकी ब्रेथ जो है वो भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, और इसकी हाइट है वो भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे जो क्यूब है उसमें कट करना है। कितने सेंटीमीटर के मेरे भाई, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में कट करना है। तो 2-2 सेंटीमीटर के कैसे करोगे, ऐसे करोगे भाई, हर एक को 2-2 सेंटीमीटर में कट करना है। इसका मतलब ये है कि कितने आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे। तो एक बात बताओ, 2-2 सेंटीमीटर का कट करना है, कितने बाई कितने का है, ये 8 बाई 8 का है। ठीक है, कट कितने बाई कितने में करना है, 2-2 सेंटीमीटर में कट करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपको कितने मिलेंगे। अगर आपको टोटल कुल गनों की संख्या पूछ ले, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर आपसे पूछ ले, तो देखो लंबाई के अकॉर्डिंग यानी लेंथ के अकॉर्डिंग 4 मिलने हैं, ब्रेथ के अकॉर्डिंग 4 मिलने हैं और हाइट के अकॉर्डिंग 4 मिलने हैं। तो टोटल कितने मिल जाएंगे आपको, क्या 64 नहीं मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है वो छोटे कितने मिलेंगे आपको, 64 मिलने हैं। ठीक है, कितने मिलने हैं मेरे भाई, 64 मिलने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 64 जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। अगर हम लोग इन बड़े क्यूब को कट करें छोटे छोटे क्यूब में, अगर हम लोग कट करें इसे, इस बड़े क्यूब को, तो अपने को टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो है वो कितने होंगे, 64 मिलेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज पे, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो क्या है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कम से कम, और एक नाम मैंने बोला है, एक चीज मैंने बोली है, अधिक से अधिक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अधिक से अधिक। एक मैं बोल रहा हूं कम से कम, एक मैंने बोला है अधिक से अधिक। ध्यान से सुनिए, अगर लिखा हुआ है कहीं पर भी कम से कम, तो इस बात का मतलब क्या है। अगर मैंने कहीं पर ये बोला कि बताइए यही वाला है, यही वाला जैसे क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं कि वो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे जिनमें कम से कम, कम से कम, ध्यान से सुनिए, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो। मान लो यही प्रश्न है, ठीक है, यही प्रश्न है, यही प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि बताइए कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कितने ऐसे आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिलेंगे जिनमें कम से कम 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 2 सतह का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई मिनिमम लास्ट लिमिट है वो 2 सतह की है। 3 सतह वाले चलेंगे भाई, 3 सतह वाले चलेंगे ना। कम से कम 2 सतह का मतलब क्या है कि कम से कम 2 सतह आपको कलर वाली मिलनी चाहिए, 2 सतह से कम वाली नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, कौन कौन से, एक तो वो क्यूब जिनमें 3 सतह कलर वाली हो, और एक वो क्यूब जिनमें 2 सतह वाले कलर वाली हो। तो कम से कम 2 सतह, अगर आपसे बोला जाए कि कम से कम 2 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, इसका मतलब ये है कि आपको क्या बताना है, कुल मिला के आपको ये चीज बतानी है कि 2 सतह वाले रंगीन और 2 सतह वाले जो रंगीन होते हैं घन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मध्य घन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, उनको बोलते हैं हम लोग मध्य घन। ठीक है, और साथ ही साथ 3 सतह वाले, क्योंकि कम से कम बोला है तो कम से कम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, 3 हो तो चलेगा, इसका मतलब 3 वाले भी शामिल है। तो तीसरा कौन सा होगा, 3 सतह वाले रंगीन। और 3 सतह वाले रंगीन का मतलब क्या होता है, 3 सतह वाले रंगीन घनों के हम लोग क्या नाम देते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं शीर्ष घन। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए मध्य घन और शीर्ष घन का योग कितना होगा, मध्य घन और शीर्ष घन का योग कितना होगा। एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ये वाली लाइन देखकर, ये वाली लाइन देखकर। ठीक है, अब करोगे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, जो आपके पास यहाँ पर चीज लिखी हुई है ना, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये चीज बोला है कि भाई बड़े जो घन है उसकी भुजा है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बताओ एन का मान कितना आएगा, तो एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जो क्यूब्स है वो कितने होंगे,
4 होंगे। बस अब कुछ नहीं करना। मध्य गण क्या होता है? मध्य गण होता है जो किनारों से मिलते हैं, किनारे मिलते हैं 12 से, तो 12 गुणा n-2 प्लस शीर्ष गण कितने होते हैं? 8, ये तो फिक्स है। अब n की वैल्यू कितनी आई? आपके पास 4 आई, तो 4 पुट कर दो। तो देखो 12 मल्टीप्लाई 2, अच्छा मैंने 12 मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? क्यों 4 पुट करोगे तो n की वैल्यू 4 करो, 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। इसका मतलब है कि 12 गुना 2, और 12 गुना 2 में कितना जोड़ना है आपको? 8 जोड़ना है। 12 दूना 24, 24 में जब 8 ऐड करोगे कितने मिलेगी आपके पास वैल्यू? 32। इसका मतलब है कि कुल कितने गण होंगे? 32। 32 ऐसे गण होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होगी, कम से कम 2 सतह रंगीन होगी। ऐसा नहीं बोला है कि 2 सतह वाले रंगीन गण, नहीं, कम से कम 2 सतह वाले रंगीन गण। इसका मतलब है कि जिनकी 2 सतह रंगीन हो वो गण भी, और जिनकी तीनों सतह रंगीन हो वो गण भी। उनका योग पूछा है तो उनका योग हम लोग कितना आंसर देंगे भाई? 32। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग इनके क्वेश्चंस भी करें। इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश की है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये फॉर्मूले, बस ये फॉर्मूले आपको समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ये एक्चुअल में फॉर्मूले जो है वो बने कैसे हैं। अभी ये टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको ये समझ आ रही है चीज, तो जरूर हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।